फोटो ले लो तो फिर फोटो ले लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्थी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में, पूनम संजय राठौड़ व्लॉग्स पे। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल से कि आज हम पैदल चल के जा रहे हैं बाबा श्याम के दरबार में। तो हमने मॉर्निंग में सुबह सुबह हम सीकर से रवाना हो गए थे रिंगस के लिए, और रिंगस से ही हमने अपनी जो पैदल यात्रा है वो शुरू की थी खाटू श्याम जी के लिए। तो उसके बाद में आई थिंक 8 o'clock हुए होंगे उस टाइम जब हम रिंगस पहुँचे थे। रिंगस से हमने निशान लिए थे, निशान उठाए थे। उसके बाद में एक रिंगस में ही एक स्थान बना हुआ है निशान भवन के नाम से, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद में हम जितने भी लोग थे, हम ऑलमोस्ट 25 लोग थे। 25 लोगों का एक समूह था हमारा, जिसमें लेडीज़ भी, जेंट्स, बच्चे सब इंक्लूड थे उसमें। तो हम सब ने मिलके वहाँ पे अपने निशान की पूजा करवाई थी। और ये है बुआसा के लड्डू गोपाल, जिनको बुआसा साथ लेके गए थे। तो बस जीजा उन्हीं को तिलक कर रहे हैं। यहाँ पे जोत लेने की तैयारी की जा रही है। तो उस आज से पहले ही मेरी एक बार मैं पहले भी जा चुकी हूँ, लास्ट फाग में भी पैदल। तो ये मेरी सेकंड यात्रा थी खाटू श्याम जी में पैदल। तो यहाँ पे सबसे पहले दिन हमने अपने निशान रख दिए थे। उसके बाद में पूजा की सारी तैयारियाँ हो रही थी। जो भैया और हमारे साथ गए थे वो यहाँ पे सारी पूजा कर रहे थे। स्वास्तिक बना लिया था, सबके तिलक विलक हो गए थे। जितने भी निशान थे उनके भी रोली मोली चावल सब चढ़ा के पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। फिर हुई थी खाटू श्याम बाबा की जोत ली गई थी। जोत लेने के बाद में आरती की गई थी। तो यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे सब अपने लोग, जितने भी लोग निशान लेके रिंगस से खाटू श्याम जी पैदल जा रहे थे, सब पहले यहाँ आते हैं, अपने निशान की पूजा करवाते हैं कि जिस निशान को आप लेके जाते हो, बाबा को चरणों में आप चढ़ाते हो, तो उस निशान की सबसे पहले आप पूजा करते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि निशान को हम नीचे नहीं रख सकते, और हाँ, ऐसा होता भी है बिल्कुल। तो उसके बाद में जोत ली गई थी बाबा की। तो आप लोग भी जोत के दर्शन कर लीजिए। और ये सच में बहुत ही खूबसूरत दिन होता है कि हाँ, हम पैदल चल के बाबा के दरबार में जाते हैं। मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है। भाई थकान होती है, ऑब्वियस सी बात है। रिंगस से लेके खाटू तक का रास्ता ही 17 किलोमीटर का है। फिर अंदर भी आपको इतना पैदल चलाया जाता है, रेलिंगों में घुमाया जाता है। हालांकि हम जब गए थे वहाँ पे उस टाइम पे जिग बंद था हमें, वो लगातार ग्राउंड भी सारे बंद थे। हम तोरण द्वार से डायरेक्ट मंदिर में एंटर किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हो जाता है ना कि आपको 3 से 4 किलोमीटर आपको खाटू श्याम जी में पैदल घुमा ही देते हैं। लेकिन जब आप इतना पैदल चल के, इतना थक के भी आप जब बाबा के दरबार में पहुंचते हो, बाबा के दर्शन करते हो, तो वो जितनी भी थकान होती है वो सब साइड हो जाती है। और मेरे साथ तो रियल में ऐसा ही होता है, और सबके साथ भी होता ही होगा कि जिसको देखने के लिए हम इतना पैदल चल के जाते हैं, और उसको देखते ही हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। तो जैसे ही निशान की पूजा हुई थी, तो वहाँ बाबा श्याम की है जो प्रतिमाएँ लगाई गई है, वहाँ पे उन निशान को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में ही अपनी जो पैदल यात्रा है उसकी शुरुआत होती है। तो हम सब लोग यहाँ पे पैदल रवाना हो गए हैं। तो खूब नाचते गाते, बाबा के जयकारे लगाते, अपने जितने भी सब लोग थे संग में भजन गाते गाते हम लोगों ने खूब मस्ती की थी। कब रास्ता हमारा कट गया हमें सच में पता ही नहीं चला। और ऑलमोस्ट हम निशान की पूजा करवाते, आरती हुई, निशान की पूजा करवाई, जितने भी सारे काम हुए हैं उन सब में हमें ऑलमोस्ट 9 बज गए थे। और 9 बजे हमने हमारी जो पैदल यात्रा है उसको शुरू किया था। तो जैसे ही हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू की, सब में एक अलग ही जोश आ गया था। और रास्ते पे अलग अलग भंडारे लगे हुए हैं, किसी को खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जो लोग बाहर से नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, वो लोग आराम से वहाँ पे खाना खा सकते हैं। और ये जगह जगह डीजे लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, जगह जगह बाबा की प्रतिमा बिठाई हुई है। तो एक जगह हमने भी रुक के बहुत ही ज़्यादा डांस किया था। लास्ट में हमें घर वालों ने बोला था कि भाई अब चलो, तुम्हारा नाचना नहीं ख़त्म होने वाला है।
तो हम जितने भी लोग गए थे तो सारी लेडीज़ ने मिलके हमने यहाँ पे खूब डांस किया था बाबा के भजनों पे। ये देखिए वंशिका पैसा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे। इतना थकने के बावजूद भी बस नाचने के लिए तो हमें एक बार बोलना पड़ता है। तो बस हमारी नाचने का जो प्रोग्राम था वो शुरू हो गया था। तो कम से कम 3 से 4 भजनों पे डांस करने के बाद में हम लोग चल दिए थे अपनी आगे की यात्रा को शुरू करने के लिए, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा था और हमें पहुंचना भी था बाबा के दरबार में। क्योंकि हमें नहीं पता था कि आगे जिग बंद है क्या, हमें यही था कि आगे हमें खूब चलना है, पैदल चलना है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन जब हम तोरण द्वार पे पहुँचे तो ये भी हमारे लिए भी सरप्राइज़ था कि हाँ, कि डायरेक्ट आपको एंट्री मिल रही है। जितनी भी जिग है वो सब हटा दिए हैं, वो सब 11 से स्टार्ट करेंगे। मैं भी 9वीं 10वीं 11 को स्टार्ट करेंगे और ऐसा ही हुआ है। हम लोग गए थे अष्टमी को गए थे। तो बस यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आप लोग भी सब एंजॉय कीजिए। और कौन कौन लोग हैं जो खाटू श्याम जी पैदल जा चुके हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख के बताइएगा। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। भाई फाग का महीना है, एक बार श्याम बाबा का जयकारा लग जाए तो ये तो अच्छी बात है ना। और फाइनली हम एटलीस्ट 2:30 बजे होंगे और 2:30 बजे हम तोरण द्वार पे पहुंच गए थे। हमने उतनी कोई जल्दबाजी भी नहीं की थी, आराम आराम से हमारी जो पैदल यात्रा है वो शुरू की थी। क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनके घुटनों में दर्द था। तो यहाँ पे देखिए सब अपनी रील बना रहे हैं, सब अपने बाबा के दरबार में। जैसे ही हम तोरण द्वार पहुँचते हैं तो सब ने अपनी हाजिरी लगा दी थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे यही रहता है कि खाटू श्याम जी में पहुँचने का यही निशानी है कि हाँ भाई सब अपनी अपनी फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं, कोई रील्स बना रहे हैं, कोई धूप लगा रहा है। सब लोग रुक के एक ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद में एक छोटा सा ग्राउंड था, लगभग हम 2 से 3 किलोमीटर ही पैदल चले होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे डेकोरेशन था, सच में A1 था। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया था। ये देखिए, आप भी देखिए। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ फुल टाइम सॉन्ग चल रहे थे। बहुत ही सुंदर, आप लोग बाबा के दर्शन कर लीजिए, सच में मन को बहुत शांति मिलती है। तो जैसे मैं लास्ट फाग में गई थी, उसके बाद में ये मेरा सेकंड फाग है जो मैं बाबा के यहाँ पैदल आई हूँ। हालांकि गाड़ियों से हम जाते रहते हैं, लेकिन जो पैदल चल के जाते हैं तो मन में एक शांति तो रहती है ना, कि हाँ मैं इतना दूर पैदल चल के सिर्फ और सिर्फ बाबा को देखने आई हूँ। तो बस यहाँ देखिए सब लोग यहाँ रेलिंग में लगे हुए भी सब लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज़ थी जिन्होंने ये मुझसे पर्सनली बोला भी था कि बेटा हमारा भी वीडियो बनाना। तो बस मैं उन्हीं की क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विदाउट परमिशन मैंने किसी की कोई क्लिप नहीं ली है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, डेकोरेशन सच में बहुत ही सुंदर थी। जब हम एंटर करते हैं रेलिंग द्वार में तो जो एक बहुत ही बड़े एलिफेंट की डेकोरेशन की हुई है, जो भी सच में बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे मैंने निशान थे वो लकड़ी से हटा दिया था, क्योंकि आगे अलाउ नहीं करते हैं। तो कुछ लोग हैं कि वो अपने निशान को वहीं छोड़ जाते हैं, फेंक जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने अपने निशान को अपने साथ लिया, अपने हाथों में लिया, और मोरपंख भी वहाँ से मैंने निकाल ली थी, ताकि मैं घर लाके अपनी छत पे उसको लगा सकूँ। ये देखिए बाबा जगन्नाथ की झांकी भी यहाँ पे तैयार की हुई है। और आपको एक और झांकी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये ऊपर है छत पे माता दुर्गा की झांकी तैयार की हुई है। अब हम लोग चढ़ के गए थे, जो कुएं के पास का रास्ता है हम वहाँ से गए थे। 14 सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा के दरबार में हम गए थे। जो फर्स्ट सेकंड लाइन थी उस साइड तो बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ थी, लेकिन उस साइड क्या होता है ना कि आपको जल्दी जल्दी में निकाल दिया जाता है। ये देखिए बाबा श्याम के आप भी दर्शन कर लीजिए। हालांकि वीडियो नहीं बनाने देते, लेकिन एक छोटी सी क्लिप ली थी आपके लिए। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।